हेलो एवरीवन, एससीएमपी नवंबर 2022 के पेपर पर अगर आप मुझसे एक सिंगल लाइन कमेंट मांगेंगे कि क्या है कमेंट, आई वुड से पेपर वाज वेरी 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 इजी, बट यस इट वाज लेंथी। दोस्तों आखिर में इजी क्यों कह रहा हूं पेपर को, उसके लिए आप यहां पर देखिए कि 125 मार्क्स का जो पेपर था उसमें पूरा का पूरा 125 मार्क्स वहीं से आया जो हमने पढ़ा हुआ था। यानी एक मार्क का भी ऐसा भी नहीं था कि 124 का ही आया, पूरे के पूरे 125 मार्क्स का पेपर वही आया जो हमने पढ़ा हुआ है। बस यहां पर कुछ कुछ चीजें हैं जो कि इस पेपर से हमें सीखनी, और मई 2023 में जिनके अटेम्प्ट है उनके लिए कुछ खास मैं टिप्स यहां पर देना चाहूंगा। ध्यान से सुनेंगे दोस्तों। तो ये पेपर मैं इजी क्यों कह रहा हूं, क्योंकि वही आईसीआई ने पूछा हुआ है जो कि सारा का सारा पहले से आईसीआई ने स्टडी मटेरियल में या फिर आरटीपी में या फिर मॉक टेस्ट पेपर में या फिर प्रीवियस सजेस्टेड आंसर्स में दे रखा है। राइट, यहां पर दोस्तों बजटरी कंट्रोल से आईसीएआई ने सरप्राइजिंगली 35 मार्क्स के क्वेश्चन पूछ लिए। तो इस बात से यह भी साबित होता है कि हमें एग्जाम में कभी भी किसी तरीके का एबीसी एनालिसिस फॉलो नहीं करना चाहिए, क्योंकि आईसीआई उठाकर किसी एक छोटे चैप्टर से 20, 25, 30, 35 मार्क के क्वेश्चन पूछ सकता है। और हम भी पढ़ाते वक्त यही रिकमेंड करते हैं कि आपको सारे ही चैप्टर्स पढ़ने चाहिए। सिलेक्टिव स्ट्रेटेजी आईसीआई कभी भी फेल कर सकता है। ओके, बजटरी कंट्रोल चैप्टर से दोस्तों 35 मार्क्स के क्वेश्चन आए हैं। लीन सिस्टम एंड इनोवेशन चैप्टर से 25 मार्क्स के क्वेश्चन आए हैं, और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग से 20 मार्क, यानी सिर्फ मैं अगर इन तीन टॉपिक्स को प्लस कर लूं तो 80 मार्क 80 मार्क्स का पेपर सिर्फ और सिर्फ 3 चैप्टर से आ गया। यहां पर ये मैंने मार्क्स लिखे हुए हैं। एससीएमपी नवंबर 22 के पेपर का आखिरी कौन सा क्वेश्चन नंबर था, और हमारी अल्फा एकेडमी की बुक का आखिरी कौन सा रेफरेंस है, कौन से वॉल्यूम का कौन सा पेज नंबर है। यहां पर ये जितने भी पेज नंबर्स लिखे हुए हैं ये मैंने एससीएमपी की कॉम्पैक्ट बैच के पेज नंबर्स लिखे हुए हैं। खैर ऐसा नहीं है कि अल्फा एकेडमी की किताब से पेपर बना है, आईसीआई ने जो सारे सोर्सेज दिए हुए हैं वही सारे अल्फा एकेडमी की किताब में और उसी से पेपर आया है। पेपर बहुत इजी इसलिए कहने में आ रहा है क्योंकि बिल्कुल वही पेपर आया है जैसा हम पढ़कर गए थे। आई होप हमारे जो स्टूडेंट्स रहे होंगे उनका पेपर बहुत अच्छा गया होगा। हाँ, ये पेपर लेंदी जरूर था, उसके लिए भी मैं भी आगे आपको कुछ टिप्स देने वाला हूं, लेकिन लेंदी होने के बावजूद भी जितना ज्यादा से ज्यादा आप अटेम्प्ट कर पाए हो उतना अच्छा। अगर आपने 80 मार्क्स तक का अटेम्प्ट किया है देन यू आर इन अ वेरी गुड पोजीशन। अगर 70 का अटेम्प्ट करा है, काफी सारे स्टूडेंट्स का बहुत कम भी अटेम्प्ट हुआ है, 70 का भी अटेम्प्ट हुआ है तो भी आप पार लग सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। पेपर बहुत आसान था दोस्तों। यहां पर ये देखिए, ये जो क्वेश्चन नंबर 1 था ये बजटरी कंट्रोल का क्वेश्चन था, 20 मार्क्स का क्वेश्चन था, और यही सेम क्वेश्चन मतलब मैंने यहां पर क्या करा, ये पूरी 54 पेजेस की पीडीएफ है, इसके अंदर क्वेश्चन 1 लिया है। जिन भी नवंबर 22 के स्टूडेंट्स को अगर अपना सोल्यूशन चेक करना हो, किसी क्वेश्चन में अगर डाउट हो, तो मैंने यहां पर ये क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने लिखा है। अल्फा एकेडमी की किताब का रेफरेंस लिख दिया, वॉल्यूम 4 के पेज नंबर 283 पर आपको ये सेम क्वेश्चन मिलेगा। हाँ, हालांकि ये जो क्वेश्चन आईसीआई ने पूछा है इसमें उन्होंने इंडस्ट्री चेंज कर दी, उसमें इन्होंने इंडस्ट्री कर दी होटल, और यही सेम क्वेश्चन सेम थीम पर बेस्ड है और वो एयरलाइंस इंडस्ट्री पर है, लेकिन कहानी बिल्कुल सेम है। इनफैक्ट जो पूछा है वो भी सेम पूछा है। पूछा क्या, इवैल्यूएट द स्ट्रेटेजी, आइडेंटिफाई द स्ट्रेटेजी, और बिल्कुल वही ये क्वेश्चन है, इवैल्यूएट द स्ट्रेटेजी, आइडेंटिफाई द स्ट्रेटेजी एंड सो ऑन। बिल्कुल वैसा का वैसा क्वेश्चन है दोस्तों। ऐसा मैंने पूरी की पूरा यहां पर सोल्यूशन दे रखा है, तो अगर आपने सोल्यूशन सेम लाइंस पर लिखा हुआ है तो आपको अच्छे से मार्क्स मिल जाएंगे। तो नवंबर 22 के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, अगर उन्हें पेपर का सोल्यूशन चाहिए तो सिंपल ये जो पीडीएफ है ये हमारी वेबसाइट के डाउनलोड सेक्शन में अवेलेबल है। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 का जो सेम क्वेश्चन था वो नीचे दिया हुआ है और सेम क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ है। तो ये जो आंसर अगर इस लाइंस पर आपने एग्जाम में आंसर मिले तो आपको मार्क्स मिलेंगे। उसी तरीके से दोस्तों ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2A, ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है, एडवाइज द कंपनी टू डिटरमाइन द प्राइस टू बी कोटेड एंड कमेंट ऑन सूटेबिलिटी ऑफ स्पेशल ऑर्डर। बिल्कुल यही सेम क्वेश्चन यहां पर आपको मिल जाएगा, वही सेम क्वेश्चन मैंने यहां पर लिखा हुआ भी है। हमने इसको लास्ट डे रिवीजन भी मार्क करवाया था, और एडवाइज द प्राइस दैट शैल बी कोटेड एंड कमेंट्स भी यहां पर है। राइट, तो ये मैंने पूरा का पूरा पीडीएफ आपको हमारी अल्फा एकेडमी इंडिया की वेबसाइट पर अवेलेबल करवा रखी, वहां से इसे डाउनलोड कर लीजिए। आपको जिस भी क्वेश्चन का आंसर चेक करना हो आप यहां पर चेक कर सकते हैं। दोस्तों ये तो थी 54 पेजेस की पीडीएफ, और ये रही उसकी पूरी की पूरी मैपिंग। एंड आई एम सो हैप्पी कि पूरे 125 नंबर का वही आ गया जो हमने पढ़ा हुआ है। अब ये जो लेंदी पेपर है इसको आखिर एग्जाम में किस तरीके से एड्रेस किया जाए, इसका सिंपल सा रूल है दोस्तों। आप ये मान के चलिए कि एससीएमपी के पेपर में जो क्वेश्चन नंबर 1 आएगा
वो बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन आएगा, एटम बॉम्ब की तरह वो ऐसा क्वेश्चन आएगा कि वो आपका बहुत सारा टाइम किल कर देगा। तो जिनका अटेम्प्ट मई 2023 में है उनको मैं एक रिकमेंडेशन देना चाहूंगा कि क्वेश्चन नंबर 1 ऑल्दो कंपलसरी होता है, लेकिन साइकोलॉजिकली आईसीएआई क्या करता है, क्वेश्चन नंबर 1 इतना ज्यादा लेंथी फेंक देता है, और बच्चा क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 ही सबसे पहले पढ़ता है और करता है तो उसका रफली 1 आवर वहां पर निकाल देता है आईसीएआई। अब बचते हैं आखिरी के 2 घंटे और 80 मार्क्स का पेपर। तो आईसीएआई की इस चाल में आप ना फंसे, उसके लिए आपको सिंपल क्या करना है, जब आप एग्जाम में बैठेंगे मई 23 में, आपने क्वेश्चन 1 देखना है। अगर आपको लगे कि हाँ ये वही क्वेश्चन है जो मेरा बहुत सारा समय किल करने वाला है, तो आप क्वेश्चन नंबर 1 को उस वक्त के लिए छोड़ दीजिए, क्वेश्चन नंबर 2 से आप पेपर को सॉल्व करना शुरू कीजिए। दोस्तों फिर क्वेश्चन नंबर जब 2 से आप करेंगे तो आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि आपको एग्जाम में फर्स्ट मिनट से, पहले मिनट से आपको स्पीड मेंटेन करके रखनी है। ऐसा मैंने क्लास में कई बार कहा है कि एससीएमपी कॉस्टिंग इनके पेपर लेंदी आ सकते हैं, ये एसएफएम जैसे नहीं है। एसएफएम के नॉर्मली पेपर टाइम में मैनेज हो जाते हैं, लेकिन एससीएमपी में क्योंकि थ्योरी भी बहुत सारी रहती है, प्रैक्टिकल्स, वर्किंग, टेबल बनाना, तो इसलिए आपको समय कम पड़ सकता है और 99% चांसेस हैं कि समय कम ही पड़ेगा। तो फर्स्ट मिनट से आप स्पीड मेंटेन कीजिए। आप सिर्फ काम की चीजें लिखिए, फालतू की इधर उधर की बातें आप ना लिखें पेपर में, उसके ऐसे कोई मार्क्स भी नहीं होते क्योंकि मार्किंग स्कीम में सिर्फ काम की बातों के मार्क्स होते हैं। अब दोस्तों काफी सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि एससीएमपी के पेपर को लेकर डरते हैं, तो उनके लिए हमने एक बहुत अच्छी चीज लेकर अभी आए हैं। हमारी एससीएमपी की फास्ट ट्रैक बैच है, एससीएमपी की कॉम्पैक्ट बैच है। एक्चुअली फास्ट ट्रैक बैच तो सिर्फ नाम है, लेकिन है ये कॉम्पैक्ट बैच। कॉम्पैक्ट बैच क्या होती है, रेगुलर बैच और फास्ट ट्रैक बैच। रेगुलर बैच बहुत डिटेल में होती है, फास्ट ट्रैक बैच बहुत कट शॉर्ट होती है। अगर आपके पास रेगुलर बैच के लिए समय नहीं है तो आप जाते हैं फास्ट ट्रैक बैच पर, बट द प्रॉब्लम है इसकी फास्ट ट्रैक बैच में कुछ चीजें कवर होती, कुछ नहीं होती। हमने एक ऐसा प्रोडक्ट बना दिया है दोनों के बीच में, रेगुलर बैच और फास्ट ट्रैक के बीच में कॉम्पैक्ट बैच, जिसमें 100% ऑफ द कॉन्सेप्ट्स कवर्ड है, सारी की सारी थ्योरी कवर्ड है, जितनी सारी केस स्टडीज है, केस सिनेरियोज आईसीएआई की तरफ से, सारी चीजें कवर्ड है। इसमें 5 किताबें हैं दोस्तों, और इसमें हमने एक बहुत अच्छा ऑफर भी अभी दिया है स्टूडेंट्स को। सिर्फ 2499 में आपको एससीएमपी की कॉम्पैक्ट बैच के सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। 60 लेक्चर्स है उसमें, अगर आप वो कर लेते हैं तो बहुत अच्छे से आप मई 23 के एग्जाम के लिए प्रिपेयर्ड हो पाएंगे। वो जो लेक्चर्स हैं उसमें रफली 20 लेक्चर्स थ्योरी के हैं, यानी रफली अगर मैं टाइम वाइज ड्यूरेशन बोलूं तो रफली 90 आवर्स या 100 आवर्स के उसके अंदर थ्योरी है। और मैंने उसके अंदर थ्योरी ना याद भी करवाई हुई है, क्योंकि एग्जाम में प्रॉब्लम क्या आती है ऐसे थ्योरेटिकल पेपर्स में कि याद तो आता है कि हाँ लीन सिस्टम में जस्ट इन टाइम था, लेकिन लिखूं क्या, तो वो लिखूं क्या वाली प्रॉब्लम आपको ना आए उसके लिए मैंने आपको थ्योरी भी उसके अंदर याद करवाई हुई है। दोस्तों ये जो मैपिंग की पीडीएफ अल्फा एकेडमी की वेबसाइट पर अवेलेबल है, आप वहां पर जाइए और आराम से अपना, जिन्होंने नवंबर 22 में पेपर दिया हुआ है वो इसे डाउनलोड कर लीजिए और अपना वो पेपर चेक कर सकते हैं। ये वीडियो में जानबूझकर थोड़ा सा लेट इसलिए ही अपलोड कर रहा हूं ताकि जिनकी ग्रुप 2 की एग्जाम्स चल रही थी वो ग्रुप 2 की एग्जाम्स खत्म हो जाए और फिर वो शांति से अपने पेपर्स को चेक कर ले। जिनका मई 23 में अटेम्प्ट है वे अगर एससीएमपी उन्होंने ऑलरेडी प्रिपेयर कर लिया है, कॉन्फिडेंट है, तो कोई बात नहीं। अगर जरा सा भी अंडर कॉन्फिडेंट हो तो आप एससीएमपी के कॉम्पैक्ट बैच को रेफर कर सकते हैं। अगर दोस्तों आप उस कैटेगरी के स्टूडेंट है जिसका एससीएमपी का प्रैक्टिकल तो ठीक है लेकिन थ्योरी बहुत वीक लग रही है, या आपने थ्योरी काफी पहले करी हुई है और अब आप उसे भूल गए हैं, काफी सारे केस स्टडीज के सिनेरियोज ऐड कर दिए आईसीएआई ने, ऐसा कोई डर है तो भी आप एससीएमपी की कॉम्पैक्ट बैच ले सकते हैं। उसकी अगर आपने सिर्फ थ्योरी भी अच्छे से पढ़ ली तो आपका काम मई 2023 में हो जाएगा। आप देखिए यहाँ पर जो थ्योरी चैप्टर है उससे कितना ज्यादा वेटेज है, जिन सब पर मैं राइट लगा रहा हूं दोस्तों ये सारे के सारे ही थ्योरेटिकल चैप्टर्स हैं। तो थ्योरेटिकल चैप्टर्स का अच्छा खासा वेटेज होता है एग्जाम में, तो आप थ्योरी भी अगर उसमें पढ़ लेंगे 90-100 आवर्स की तो आपका बहुत अच्छा पेपर हो जाने वाला है मई 2023 का। दोस्तों ये था एससीएमपी नवंबर 2022 के पेपर का एनालिसिस। थैंक यू।